हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड 9th में सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 1 गति और मोशन, इसमें अपने कुछ परिभाषा देखे थे। समान गति और असमान गति, दो परिभाषा आपने सीखी थी, उसके उदाहरण भी देखे थे, सूत्र भी देखे थे। अब यहाँ पर आप सीखेंगे आज औसत चाल की परिभाषा, उसका सूत्र क्या होता है और उसको उदाहरण द्वारा समझाना कि औसत चाल क्या निकाली जाती, किस तरह सूत्र के द्वारा औसत चाल प्राप्त की जा सकती है। तो पहले अपने परिभाषा लिखी है मैंने यहाँ पर। परिभाषा औसत चाल, पदार्थ द्वारा तय किया गया कुल अंतर तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ये आप सूत्र की मदद से भी याद कर सकते हो। औसत चाल को वी एवरेज भी कहा जाता है। एवरेज जैसे आप बोलते हैं ना, गाड़ी का इतना एवरेज है, ये बाइक का इतना एवरेज है। एवरेज का मतलब औसत चाल होती है। तो यहाँ पर देखोगे औसत चाल वी एवरेज है, पदार्थ का कुल अंतर बटे में अंतर तय करने में लगा समय। तो इसी की मदद से मैं परिभाषा आपको बताता हूँ तो समझ जाओगे। देखो, पदार्थ का कुल अंतर बटे अंतर तय करने में लगा समय, यानी इसको अपॉन में लिखेंगे, यानी अनुपात कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। तो मेजर अनुपात वाला वर्ड्स लिखा हुआ आप देख सकते हो। किसका अनुपात है इधर पे? पदार्थ का कुल अंतर और अंतर तय करने में लगे समय का अनुपात है। तो आप देख सकते हो मैंने लिखा है पदार्थ द्वारा तय किया कुल अंतर। देखो ये ऊपर वाला वर्ड्स पहले लिखा है। देखो, पदार्थ का कुल अंतर, पदार्थ द्वारा तय किया कुल अंतर तथा बटे में क्या लिखा है? अनुपात में अंतर तय करने में लगा समय। तो इधर मैंने लिखा है कि कुल समय के अनुपात को क्या कहेंगे? औसत चाल कहेंगे। तो ये आप सूत्र के द्वारा भी परिभाषा बोल सकते हो। फिर से इसको देख लो कि पदार्थ द्वारा तय किया गया कुल अंतर, तो लिखा है पदार्थ द्वारा तय किया कुल अंतर तथा नीचे लिखा है अंतर तय करने में लगा समय। तो मैंने लिखा कुल समय के अनुपात को, अनुपात यानी अपॉन में बटे में हो, इस तरह को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल को वी एवरेज से दर्शाते, पदार्थ का कुल अंतर बटे अंतर लगने में लगा समय। इसके कुछ मात्रक हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अंतर को आप किससे दर्शाओगे? मान लो सेंटीमीटर से दर्शाते हो और समय को सेकेंड से, तो इधर हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर आप इसे मीटर में लोगे अंतर को, तो मीटर और बटे समय तो वही रहेगा सेकेंड। ओके, यहाँ पर आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, इधर किलोमीटर पर आवर्स कर सकते हो, क्योंकि किलोमीटर के लिए आवर्स ही लिखा जाता है, मतलब घंटे लिखा जाता है। तो इधर आप लिखोगे अंतर को आप किलोमीटर में लिखो और समय को आवर्स यानी घंटे में लिखो। तो इस तरह से आपको इसके मात्रक और इसका सूत्र। अब इसका उदाहरण द्वारा मैंने लिखा है कि उदाहरण द्वारा समझाइए। तो उदाहरण में अपने लिखा है कि कार अपनी प्रथम गति 10 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति आवर्स बराबर तथा दूसरी गति 10 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति आवर्स तथा तीसरी गति 10 घंटे में 30 किलोमीटर प्रति आवर्स तय करता है। तो उसके औसत चाल ढूंढा। तो औसत चाल के अनुसार पदार्थ का कुल अंतर निकालना पड़ेगा। पर इधर आपको क्या है? समय और क्या दी गई है? गति दी गई है, चाल दी गई है। तो उसको मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा 10 घंटे, ये देखो पहला पॉइंट दे सकते हो। तो यहाँ पर T1 इक्वल टू कितना है? 10 आवर्स बराबर, और V1 कितना है? 40 किलोमीटर प्रति आवर्स। ओके, अब दूसरा देखेंगे, दूसरी गति के लिए टाइम कितना है? T2 10 घंटे, और इसके लिए V2 कितना है आपके? 50 किलोमीटर पर आवर्स। तीसरे में देखोगे T3 यानी तीसरा समय आपका 10 घंटे ही है, और उसका V3 कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर्स। तो आपने इस तरह से इसके बायोडाटा नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद इसका सूत्र आना चाहिए आपको औसत चाल का। तो वी एवरेज इक्वल टू, इधर पे अपने ने लिखा है कि पदार्थ का कुल अंतर को S1 से दर्शाते हैं। पहले अंतर को S1 से, कुल यानी प्लस करेंगे S1 S2 S3, और कुल समय बटे में क्या लिखा है? कुल समय। तो कुल समय यानी तीनों को जोड़ देंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपने को S1 S2 S3 दिया गया, बल्कि V1 V2 V3 दिया गया। तो अपने जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है? S अपॉन T होता है। तो मुझे क्या ढूंढना है? S ढूंढना है। तो ये T गुणे में चला जाएगा, तो ये VT इक्वल टू S हो जाएगा। S बराबर क्या हो गया? VT हो गया। यानी आपको समय निकालने के लिए चाल और समय का गुणा करना पड़ेगा। तो मैं इसको इधर इस साइड करता हूँ, इसे S1 बराबर क्या करूँगा? देखो S इक्वल टू कितना है? VT है। तो यहाँ पर जरा
इधर मैं 1 लगाऊंगा तो इधर भी 1 लगाऊंगा, ध्यान रखना। जैसे मैं एक लिख के बता देता हूँ, S1 इक्वल टू V1 T1। तो S1 की वैल्यू क्या है, V1 T1 है, तो मैं क्या रख दूंगा, V एवरेज इक्वल टू V1 T1, फिर आए प्लस, तो प्लस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो S2 लिखा है, तो इधर पे V2 T2 हो जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा V2 T2 प्लस तीसरा S3 में क्या हो जाएगा, V3 T3 हो जाएगा, V3 T3 अपॉन क्या लिखा है, T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस 3। इसके जो मान है अपने रख देंगे। इधर मात्रक ध्यान में रखना है कि इधर भी घंटों में दिया, इधर भी समय भी घंटों में दिया, इसलिए कोई मात्रक चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको बदलने की जरूरत नहीं। तो मैं इसका मान रखूंगा, तो V1 की वैल्यू कितनी है, 40 यानी मूल्य, तो V1 के बदले कितना आएगा, 40 ब्रैकेट में, फिर T1 कितना दिया इसके सामने 10, तो इधर गुणे 10 रखूंगा, फिर आएगा प्लस, फिर इसके बाद V2 की वैल्यू रखूंगा, V2 कितना दिया 50, तो V2 के बदले कितना रखूंगा 50, और T2 इसके सामने कितना दिया 10, तो 10 लिखूंगा, प्लस इसके बाद आएगा B3 बराबर कितना दिया 30, इधर B3 बराबर कितना लिखूंगा 30, और T3 की वैल्यू कितनी दिया 10, तो इधर 10 लिखूंगा। इस तरह से फिर अपॉन में क्या है, T1 T2 T3, तो T1 का मान 10 10 10, तो सबके स्थान पे 10 प्लस 10 प्लस 10, ओके। अब इधर पे सबसे पहले जोड़ने से पहले गुणा किया जाता है, आप जानते हो, मैं गणित के रूल के हिसाब से पहले इसका गुणा होगा, 10 प्लस 50 नहीं करोगे आप, पहले 40 और 10 का गुणा करोगे, तो 4 एकम 4 और 2 जीरो है तो लिख देंगे प्लस, इधर 5 एकम 5, कितनी जीरो है 2 जीरो, तो 2 जीरो लिख दोगे प्लस, यहाँ पर देखोगे 3 एकम 3 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लिखो, अपॉन में तीनों को जोड़ दोगे दे जाएगा इधर पे 30। अब सबका टोटल करेंगे तो कितना होगा देख सकते हो, 900 प्लस 300 यानी 1200, क्या करेंगे 1200 अपॉन 30, अंत में जो जीरो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो 120/3, अब 3 से 12 कितनी बार 4 बार करेगा तो 40 आ जाएगा। 40, अब इसका मात्रक मैंने लिखा हुआ V एवरेज का सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर्स, तो यहाँ पर देखोगे अपना जो मात्रक किस में चल रहा है, किलोमीटर पर आवर्स में चल रहा है, तो आपका V एवरेज आ जाएगा किलोमीटर पर आवर्स। मित्रों, अपने जो ये याद किए हैं इस सूत्र की मदद से, अगर समय समान हो मतलब इसका भी 10 घंटे, इसका भी 10 घंटे, इसका भी 10 घंटे, तो मैं यहाँ पर इसको इतनी लंबी प्रोसेस ना करके औसत निकालने के लिए दूसरी सूत्र से भी इसे करता, लेकिन इधर नियम क्या है कि इधर समय समान होना चाहिए, तो ये रूल लगा सकते। तो मैं इसको साइड में, इस वाले को साइड में इस तरह से बता रहा हूँ, आपको देख सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग को निकालना क्या है, V एवरेज इक्वल टू, तीनों को जोड़ देंगे, V1 V2 V3 अपॉन कितने पदों को जोड़ा है, 1 2 3, तो बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब V1 की वैल्यू कितनी दी है आपको 40, प्लस V2 की वैल्यू कितनी दी है 50, और V3 की वैल्यू कितनी दी है 30/3। अब इसका सबका टोटल करेंगे तो 40 प्लस 50 प्लस 30 होगा 120, और बटे में 3। अब इसको 3 से 120 को काटेंगे तो 4 आएगा, और पीछे जीरो बता तो 40 आएगा, तो इसका मात्रक होगा किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ऐसे किया तब भी 40 किलोमीटर पर आवर आया, और ऐसे किया तब भी आया, लेकिन इस शर्त ये है कि इसमें टाइम समान होना चाहिए, समय समान होना चाहिए, 10-10 होना चाहिए। अगर दूसरा समय होगा तो आपको इसी नियम से इस सवाल को करना होगा, तब आपका उत्तर आएगा, ऐसे उसको नहीं करेंगे। तो इसके बाद अपने अगला एक उदाहरण, चलिए विद्यार्थी मित्रों, तो अपने एक उदाहरण और लेते हैं उससे चाल का। तो आप उदाहरण मैंने इसमें लिखा है बोर्ड पर, आप देख सकते हो। उदाहरण, एक पदार्थ 4 सेकंड में 16 मीटर अंतर तय करता है, उसके बाद 2 सेकंड में 16 मीटर अंतर तय करता है। मतलब वही पदार्थ क्या कर रहा है, पहली बार क्या कर रहा है 4 सेकंड में 16 मीटर अंतर तय कर रहा है, फिर वही पदार्थ बाद में 2 सेकंड में 16 मीटर अंतर तय करता है। तो पदार्थ की औसत चाल निकाली। तो सबसे पहले इसका जो बायोडेटा है जो वो लिखनी पड़ेगी, क्या क्या दिया आपको क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो 4 सेकेंड दिया, पहले देख सकते हो। तो इसको टाइम है इसलिए T1, पहला टाइम इसलिए T1 से दर्शाएंगे 4 सेकेंड। उसी के आगे उसका अंतर दिया हुआ है, उसको S से दर्शाते हैं, लेकिन पहला है अंतर इसलिए S1 से दर्शाएंगे, 16 मीटर। चलो दूसरी बार क्या दे रहा है T2, टाइम क्या दे रहा है, समय 2 सेकेंड, और अंतर कितना दे रहा है S2 बराबर 16 मीटर। तो आप इसका सूत्र लिखेंगे पहले, V एवरेज इक्वल टू S1, कुल अंतर लिखना है,
मैं इसका पहले S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2, ओके। यानी ऊपर क्या करेंगे, कुल अंतर करेंगे, नीचे कुल समय करेंगे। तो S1 का मान कितना है, S1 की वैल्यू कितनी है 16 प्लस S2 की वैल्यू कितनी है 16 और T1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस और T2 की वैल्यू कितनी है 2। तो इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। अब 16 और 16 कितना होता है 32 होता है और 4 और 2 6 होता है। तो इसको अपने भाग देके बाजू में देखेंगे, 32 में अपने 6 का भाग देंगे। तो सबसे पहले 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 32 से काम आया तो 5 बार जाएगा, 6 5 30 बराबर। अब इधर से घटाएंगे इसको तो 2 बचेगा, लेकिन एक जीरो लेंगे तो इधर पॉइंट लगा देते हैं, आपको मालूम है, सीखे आप प्राइमरी में सब सीखे हो भाग देना। अब फिर 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ोगे तो कितनी बार पढ़ोगे, इधर 18 आ जाएगा, कितनी बार 6 तिया 18। तो फिर घटाएंगे इसमें 20 में से 18 तो 2 आएगा। फिर अब जीरो लगा सकते हो इसके बाद, क्योंकि एक बार आपने पॉइंट लगा दिया तो दोबारा जीरो आप ले सकते हो, लेकिन एक ही बार जीरो ले सकते हो, ये जीरो 2 बार लेना नहीं है। तो फिर इधर भाग देंगे तो 6 तिया 18 आ जाएगा, इधर फिर 3 आ जाएगा, फिर इधर पे आ जाएगा 2। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि बार बार 3 3 आ रहा है, तो 3 जो है वो 5 से छोटी संख्या, इसलिए आप पॉइंट के बाद 2 संख्या का ही भाग देंगे। तो आपका जवाब आएगा 5.33। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे वी एवरेज का जो मात्रक है, यूनिट है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ऊपर क्या है, किस में दिया आपको, मीटर में दिया, तो लिखोगे मीटर, और बटे में क्या है समय, सेकेंड में, तो इसको लिखोगे बटे में सेकेंड। अब इसको मैं जरा और सिंपल कर देता, 5.33। जब इस पे एक घात ऊपर ले जाएंगे तो S-1 आएगा, तो इसका होता है 5.33 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूरा होता है। तो विद्यार्थी में तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।